हेलो गाइस। आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है आई एनाटॉमी। अब आई एना की जो एनाटॉमी है वो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम इसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ठीक है। तो आई में सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। ठीक है। तो सब इंटीरियर पार्ट में सबसे पहला पार्ट यही होता है। एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और बेसिकली लाइट को इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट है या पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स है कॉर्निया में वहां पर पहुंचाता है इसे। ठीक है। इसके बेसिकली 5 पार्ट्स या 5 इसके सब स्ट्रक्चर्स और होते हैं जो कि हम आगे देखते हैं। फिर हम आते हैं प्यूपिल पे। प्यूपिल बेसिकली वह स्ट्रक्चर होता है जहां लेंस में जो है लेंस को आइरिस से जो पार्ट कवर नहीं होता है उसे प्यूपिल हम कहते हैं। ठीक है। फिर अब हम आते हैं आइरिस पे। आइरिस वह आई का कलर्ड स्ट्रक्चर है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है आई में कि कितना इंटेंसिटी जाना चाहिए कितना इंटेंसिटी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इसीलिए बेसिकली जब हम डिम या डार्क रूम में होते हैं तो हमारी जो आई होती है वो डायलेट हो जाती है क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। और जब हम एक ब्राइट एरिया में जाते हैं या ब्राइटर रूम में जाते हैं तो हमारी आई जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि वहां पे जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो रेटिना है वो डैमेज ना हो इसलिए ये कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है। अब हम अगले पार्ट में आते हैं इसके बेसिकली इंटीरियर चैम्बर। ठीक है। अब इंटीरियर चैम्बर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस कर ले। बेसिकली हम देखते हैं आई। आई बेसिकली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो रहा है। मुझसे बन नहीं पा रहा है तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ठीक है। ये बेसिकली आई है। ठीक है। ये मान लीजिए आपका लेंस है। ठीक है। ये हो गई आयरस। ठीक है। तो लेंस के जो भी पोस्टीरियर है ठीक है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे सर? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। और लेंस के जितना भी एंटीरियर पार्ट है वो जिस उसको हम बोलेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड फील्ड होता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और इंटीरियर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है। अब इंटीरियर कंपार्टमेंट के भी दो टाइप होते हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। अगर आइरिस और लेंस के बिटवीन का जो एरिया है उसे हम बोलेंगे बेसिकली कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है लेंस और आइरिस के बिटवीन का इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर चैम्बर। और आइरिस से जो भी एंटीरियर है आइरिस से जितने भी पार्ट उसके एंटीरियर में है वो बेसिकली एंटीरियर चैम्बर में आ जाते हैं। ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम वापस हमारे पुराने कलर में आ जाते हैं। तो ये अब बात समझ में आ गए है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होता है विट्रस ह्यूमर। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है एक्वस ह्यूमर। और एंटीरियर कंपार्टमेंट के भी दो पार्ट है। अगर लेंस से आप एंटीरियर देखें ठीक है या आइरिस से आप पोस्टीरियर देखें तो वो जो पार्ट होता है उसको हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। और आइरिस से इंटीरियर जो पार्ट है या कॉर्निया से पोस्टीरियर का जो पार्ट है उसे हम इंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये है हमारा एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर के बाद आता है अपना
सीलियरी प्रोसेस आपको पता है क्या करती है? सीलियरी प्रोसेस बेसिकली एक्वस ह्यूमर को बनाती है, और सीलियरी प्रोसेस के पर ही सस्पेंसिव लिगामेंट होता है, जिसके थ्रू हमारे लेंस आई में अटैच होता है, जिससे उसकी कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कैनाल ऑफ स्किम। कैनाल ऑफ स्किम बेसिकली वह स्ट्रक्चर है जो कि एक्वस ह्यूमर का जो रेगुलेशन है इंटीरियर कंपार्टमेंट में, उसको मेंटेन करता है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ये मेंटेन करता है इंटीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है। और ये बहुत सारी डिसीजेज में भी बेसिकली अगर इसका माल फंक्शन हो जाए तो बहुत सारी डिजीजेज भी होती है, जिसका एक एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है ग्लाइकोमा। ठीक है। सिलियरी बॉडी हमने देख लिया। सिलियरी बॉडी बेसिकली एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। पिगमेंटेड एपिथेलियम देखेंगे, इसकी 10 लेयर होती है रेटिना की। ठीक है। फोटो सेंसिटिव रेटिना। ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है आई की, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में तो स्क्लेरा होती है, पोस्टीरियर पार्ट में होती है स्क्लेरा, और एंटीरियर पार्ट में हम इसे ही कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। फिर उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है कोरॉइड। ठीक है। अगर हम बेसिकली पीछे से देखें तो स्क्लेरा के इनर साइड में आती है कोरॉइड, और कोरॉइड के इनर साइड में आती है रेटिना। ठीक है। तो कोरॉइड बेसिकली जो है न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है? ये बेसिकली सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी एंड वेन है, जो कि आईबॉल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली आप देख ही रहे हैं कि ये पोस्टीरियर पार्ट से बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जा रही है, और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर का प्रोडक्शन कर रही है, या वहाँ पे सिक्रीट कर रही है। ठीक है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली, अब ये जो है ये बेसिकली जो अपना जो सिग्नल्स है रेटिना से अपना ब्रेन में ले जा रहे हैं सिग्नल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली आईबॉल जो है वो भी एक ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स है उन्हीं के बीच में आती है। ये हम आगे देखेंगे कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग कहाँ है। ठीक। फिर अपना आता है, ये तो रेटाइनल वेसल्स अपने देख ही लिए। फिर आता है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस पोस्टीरियर जो भी आई है या रेटाइनल है, उसका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है आई से एकदम सेंटर, सेंट्रल स्ट्रक्चर में सबसे पहले फोविया सेंट्रलिस आता है। ठीक है। जैसे स्ट्रेट कोई भी अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो फोविया सेंट्रलिस पे, या स्ट्रेट रे ऑफ लाइट अगर कहीं पे पड़ रही है तो उस पार्ट को हम फोविया सेंट्रलिस कहेंगे। ठीक है। हम फिर आता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ये बेसिकली सात होती है। अ, चार जो होती है वो होती है सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, और दो इसमें जो होती है वो ऑब्लिक मसल्स होती है, और एक होती है लेविएटर पेपिलाई मसल। ठीक है। फिर आता है ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा बेसिकली ये सेरेशन स्ट्रक्चर है जो कि रेटिना को डिफरेंशिएट करता है सीलियरी प्रोसेसेस से, या सीलियरी बॉडीज से। ठीक है। फिर आता है इसी का पोस्टीरियर चैम्बर जो हम पढ़ लिए हैं, फिर कैनाल स्किन, फिर लेंस जो हम देख चुके हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू हो गया आई आईबॉल का। अब हम अगले पार्ट में इसकी एनाटॉमी डीपली हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप इस वीडियो में आपको कुछ भी मीनिंगफुल या कुछ भी समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।